सचिव बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं राजसभा में, और इनने सबसे पूछा है कि तुम उचित बातें बताओ कि क्या करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए या युद्ध। तो सभी ने हंस कर कहा, ओ हमने देवताओं को जीत लिया महाराज, तुमने नर वानर क्या है। और तुलसीदास जी ने यहां कहा है, सचिव वैद गुरु तीन ही, प्रिय बोलन भय आस। 37वां या 38वां दोहा होगा, 37वां। सचिव वैद गुरु तीन ही, जो प्रिय बोले हैं भय आस। राज धर्म तन तीन ही, वेद ही हो नहीं नाश। तो क्या कह रहे हैं कि तीन लोग सचिव, सचिव मतलब होता है आपका पर्सनल सेक्रेटरी, जो आप सलाह के लिए जिसको रखते हैं। सचिव मतलब आपका सलाहकार। वैद मतलब डॉक्टर, और गुरु, गुरु मतलब समझते हैं जो जिसने आपको शिक्षा दी है और जिससे पूछकर आप काम करते हैं। अगर ये तीन लोग आपके डर के वजह से सच ना बोलें तो विनाश पक्का है। जैसे मान के चलो कोई खतरनाक बीमारी है, डॉक्टर को पता है, और तुम बहुत खतरनाक हो, बंदूक लेके घूमते हो कि तुम, अगर किसी ने कह दिया कि तुमको बीमारी, तुम गोली मार दोगे, तो काहे बोलेगा। जबकि अगर वो बोल देगा तो शायद दवाइयों से तुम्हें बचाया जा सके, लेकिन वो बोलेगा नहीं, उसकी भी तो जान है। तुम्हारा सेक्रेटरी है कि तुम मेरी बुराई नहीं कर सकते, मैं जो कहूं वही सत्य मान लेना, तो सेक्रेटरी का क्या पड़ी है उसको। लेकिन विभीषण भाई है, ना तो सचिव है, ना वैद है, ना गुरु है, और भाई हमेशा चाहता है कि भाई की भलाई हो। और विभीषण कहते हैं कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सलाह दूं। बोले हाँ दो। विभीषण कहते हैं कि ऋषि पुलस्त्य, जो हमारे पितामह हैं, ऋषि विश्वा के बड़े भाई हैं ऋषि पुलस्त्य, मैंने बताया था, उन्होंने एक शिष्य को भेजा था मेरे पास। ऋषि पुलस्त्य ने एक शिष्य को भेजा था और एक बात कहलवाई थी। क्या बात कहलवाई थी कि रावण से कह देना कि माता सीता को जैसे कि तैसे लौटा ले, वो मैत्री कर ले, भगवान के शरण में चला जाए, नहीं तो विनाश हो जाए। रावण बोला हाँ मैं नहीं मानता। अब अहंकार तो अहंकार है। फिर समझाया उसने कि प्रभु सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, कि सुमति और कुमति, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। मतलब मनुष्य, देवता और दानव का मिश्रण है। लेकिन जहां सुमति जहां संपत्ति आना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां व्यक्ति अच्छे काम करता है, अच्छी बुद्धि का उपयोग करता है, वहां विभिन्न प्रकार की संपत्ति और यश उसको प्राप्त होता है। और जहां गलत कार्य करता है, किसी पराई स्त्री पर नजर डालता है, तो उसका गलत परिणाम आता है, विनाश हो जाता है। विभीषण ने जो बात कही, इनका एक सचिव था माल्यावंत। माल्यावंत अति सचिव सयाना, बहुत समझदार सचिव था। उसने क्या कहा, विभीषण सही बात कह रहे हैं। एक सचिव ने समर्थन किया था केवल विभीषण की बात का, तो उसने दोनों को डांट के भगा दिया कि कोई ऐसा है इस सभा में जो इनको मार सके, ये शत्रु की लड़ाई कर रहे हैं। तो माल्यावंत को सचिव था, चुपचाप अपने घर चला गया। लेकिन विभीषण नहीं गए। विभीषण ने जाके पैर पकड़ लिए भैया के कि भैया एक बार मुझे अपना लड़का मान लो, और वात्सल्य प्रेम से बस इतना कीजिए कि एक मेरी बात मान लो, जीवन में कुछ नहीं कहूंगा। और रावण ने वही चरण प्रहार कर दिया, लात मार दी विभीषण ने, और लात मारी है, भगाया है उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी जो सभा है वो कालवश हो गई है अब। और इतना कहकर विभीषण अपने सचिवों के साथ, जो उनके पर्सनल सचिव थे, वायु मार्ग से कहां के प्रस्थान कर गए, भगवान राम की सेना के लिए। यहां पर आता है कि अगर कोई व्यक्ति संत की निंदा कर दे तो उसके पल भर में अखिल कल्याणों का नाश हो जाता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। समस्त अच्छे कामों का नाश हो जाता है साधु की अवज्ञा करने पर। विभीषण कौन है, साधु हैं। वो पहुंच गए भगवान राम के पास। जैसे पहुंचे तो वानरों ने देखा कि वायु मार्ग से कुछ राक्षस आ रहे हैं। अब तो थे तो राक्षसी, तो सीधे सुग्रीव के पास पहुंचे कि प्रभु को राक्षस वायु मार्ग से आ रहे हैं। तो सुग्रीव आए, सेना के राजा तो वही हैं। तो उन्होंने पूछा, परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं दशानन का भाई हूं, अधम हूं, लेकिन भगवान के चरणों में मेरी रति है और मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। विभीषण पहुंचे भगवान के पास, उनको वहीं छोड़ के गए हैं, यहीं रुको। भगवान के पास पहुंचे हैं, भगवान से कहा है कि दशानन का भाई आया है। और भगवान ने सुग्रीव से कहा कि तुम मेरे मित्र हो और तुम राजा हो, राजनीति क्या कहती है इस विषय पर कि मुझे मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या है। तुमने कहा प्रभु बात तो यह है कि ये देखो राक्षस है
और शायद है कि कोई हमारा भेद लेने आया हो, तो मुझे लगता है इसको बांध लो। हनुमान जी को बड़ा संकट है। हनुमान जी कह रहे हैं इसने मेरी मदद की थी, अच्छा आदमी है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। लंका में यही था, हेल्पिंग करने वाला जो पर्सन था, हेल्पिंग पर्सन यही था पूरी लंका में, और तो कोई था ही नहीं। लेकिन हनुमान जी कह नहीं पा रहे, जब तो पूछा नहीं जाता तो कहा नहीं जाएगा। लेकिन भगवान ने हनुमान जी के मन को पढ़ लिया, भक्त भगवान का ये रिश्ता है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे शरण में आ जाए छल कपट छोड़कर, तो मैं उसको त्यागता नहीं हूं। अगर वो मेरी शरण में आए हैं तो मेरा मन ये कहता है कि मुझे उनको अपना लेना चाहिए। हनुमान जी खुशी होकर नाचने लगे, भगवान ने मेरी बात सुन ली। उनको आदर सहित अंगद और हनुमान लेने गए हैं, महावीर आदर सहित आगे उनको करके आगे बढ़े हैं कि आगे आप चलिए। और इनका दृश्य क्या है, दूर ही से देखे दो भ्राता, किसने, विभीषण ने दूर से ही दोनों भैया को देख लिया। नयनानंद आदान के दाता, नयनानंद आंखों को आनंद देने वाले दोनों भाई थे, भगवान के चरणों में जाके लौट गए। भगवान ने उनको उठाया, बगल में बिठाया है। राक्षस व्यक्ति को भगवान बगल में बिठा रहे हैं, ये तुलसीदास जी की समन्वय चेतना है। वो आगे कह चुके हैं बालकांड में, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, कि देवता और धनुज मैं दोनों की प्रार्थना कर रहा हूं। तो राक्षसों की, अब यहां भगवान राक्षस को पास में बिठा ले और उनसे पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं, और आप तो धर्मात्मा संत आदमी हैं, लंका में कैसे रहते थे आप? तो उन्होंने कहा प्रभु जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है वैसी रहता हूं मैं, अगर थोड़ी भी यहां वहां हुई तो काट दी जाएगी। लेकिन ठीक है, आ गए। भगवान ने उनसे कहा कि मेरा दर्शन खाली नहीं जाता है, मांगो क्या वरदान मांगना है। उन्होंने कहा कि मैं इस जल को और इस पूरी सृष्टि को साक्षी मानकर कहता हूं, आपको देखिए अब कोई इच्छा मेरे जीवन में नहीं रही। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनने लंका का तिलक कर दिया है, जल मंगा के उनको लंका का क्या बना दिया है, राजा बना दिया है। लेकिन राजा बस अपनी लंका में नहीं है, जैसे दलाई लामा राजा है लेकिन दलाई लामा रह नहीं पाते वहां, ऐसा ही है। तो भाई रामचंद्र राजा है, अब वहां विभीषण रह नहीं पा रहे हैं, चूंकि अब क्या हो गए हैं, राजा हो गए, अब लंकेश बन गए। अभी इन्हीं के लिए लंकेश शब्द का प्रयोग होगा यहाँ, अब रावण के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहां से कौन राजा हो गए हैं, विभीषण जी हो गए। अब एक तरह कथा क्या थी कि इनके साथ ही रावण ने अपने 2 दूत भेजे थे। सुख नामक एक दूत का एचओडी था, एचओडी जानते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और वही देखता था। सुख, उसका नाम सुख था, और वो बानर रूप रखकर इनकी सेना में मिश्रित हो गए थे। वो घूमते रहे, राज लेते रहे सारे। लेकिन जैसे उन्होंने भगवान को देखा तो वो अपना रूप भूल गए और वो वास्तविक रूप में आ गए। राम नाम की यही तो महिमा है, क्योंकि बानर सब राम राम सिया राम, तो अब बानर रूप में थे तो उनको भी जपना था, जपे तो वो अपना रूप भूल गए और उनका वास्तविक रूप प्रकट हो गया। और वास्तविक रूप प्रकट हुआ, बानरों ने बांध लिया। बोले हनुमान जी की तुमने पूंछ में आग लगाई थी, है आज बदला लेने की बात आई। और उन्हें पकड़ के बांध के पूरी सेना में घुमाया और सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने कहा कि नाक कान काट दो। अब उन्होंने कहा कि नाक कान कट जाएगी अब मेरी, अब बयान हो जाए, नाक कान काटने की